हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज के वीडियो में हम आरटीई से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर डिस्कस करेंगे, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के विषय में। ठीक है, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के सवाल बनने ही बनने हैं। सो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल है, देखिए आरटीई को देश में कब लागू किया गया। ऑप्शन देखिए सबसे पहले आपको लगेगा कि इसको 1 अप्रैल 2009 को लागू किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लागू किया गया था आपको 1 अप्रैल 2010। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए कि 1 अप्रैल 2010 को जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था। देखिए अगला सवाल है, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की। यानी आरटीई की मांग, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है डी नंबर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम की। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, आरटीई 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सवाल आप ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ऑप्शन देखिए, एकेडमिक कैलेंडर, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण या फिर घूमने वाले बच्चों का प्रवेश। तो देखिए यहाँ पे घूमने वाले बच्चों के प्रवेश की बात की गई है, टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की गई है, एकेडमिक कैलेंडर को भी यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है, बट यहाँ पे 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा बी जवाब सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के बारे में ही बोला गया है, उसके आगे के विषय में नहीं बोला गया था। देखिए 4 नंबर में हमारा सवाल है, आरटीई 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1976 या फिर 86वां संशोधन 2002, 51वां संशोधन 1985 या फिर 44 यानी 44वां संशोधन 1978। तो देखिए जो संशोधन का कार्य है ना, वो हमारा 42वां संशोधन में किया गया था 1976 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आरटीई 2009 विद्यालय में प्रवेश के लिए जाने वाली परीक्षा को क्या कहा गया है। यानी विद्यालय में अगर हम प्रवेश करेंगे तो उसमें जो परीक्षा ली जाती है उसको क्या कहा जाएगा। विहिप, अधिसूचना, प्रतिवर्ती शुल्क या फिर अनुवीक्षण प्रक्रिया। तो देखिए आरटीई 2009 में उसको क्या कहा गया है, अनुवीक्षण प्रक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, आरटीई 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रति माह यानी हर महीना किस दिन होती है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, बसंत पंचमी को या फिर सप्तमी को। तो देखिए जो है कार्यकारिणी परिषद की बैठक जो है ना, हर महीना के आपको अमावस्या पर होती है। ऑप्शन ए होगा हमारा सही जवाब। ऑप्शन 8 नंबर में सवाल है, आरटीई की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है। यानी विद्यालय के पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है। धारा 12 में, 13 में, 11 में या फिर 10। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। धारा 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 9 नंबर सवाल है, आरटीई 2009 किस अध्याय में सर्वाधिक धारा है। यानी देखिए सवाल में ये पूछा गया है कि 2009 के जो धारा है ना, उसके किस अध्याय में सबसे अधिक धारा है। अध्याय 7 में, 4 में, 2 में या फिर 5 में। तो देखिए अध्याय 4 जो है ना, हमारा अध्याय 4 में जो है सबसे अधिक धारा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, आरटीई 2009 के कितने अध्याय व कितने धारा है। यानी 2009 का जो आरटीई है उसमें कुल कितना हमारा अध्याय है और कितना धाराएं है। तो देखिए हमारा कितना अध्याय है, 7 अध्याय है, 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वह सही है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7 अध्याय है, 38 धाराएं है एंड 1 अनुसूची है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। देखिए यहाँ पे फिर से पूछा है कि टीचर को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। आपदा प्रबंधन, जनगणना, पल्स पोलियो अभियान या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए एक टीचर को आपदा प्रबंधन के कार्य में जरूर लगाया जाएगा, जनगणना में भी लगाया जाएगा, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में जो है आरटीई 2009 के अनुसार टीचर को नहीं लगाया जाएगा। अगला सवाल है,
RTE 2009 क्रियान्वित होने के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावी है, जाति के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्यों? जब से RTE 2009 हुआ ना, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई बच्चा क्लास 9 में डायरेक्ट एडमिशन लेगा तो उसके आयु के अनुसार 9 में एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो सबसे पहले स्कूल में आया है तो उसको क्लास 6 में ही भर्ती किया जाएगा। नहीं, उसकी आयु के अनुसार वह जिस कक्षा के योग्य होगा उसी कक्षा में मतलब एडमिशन दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या हो गया, जो कक्षा कक्ष हुआ ना, आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गया। देखिए 13 नंबर सवाल है, RTE 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने को निर्धारित किए गए हैं। यानी एक हफ्ता में एक टीचर कितना घंटा कार्य करेगा, 40 घंटा, 45 घंटा, 50 घंटा या फिर 55 घंटा। तो देखिए एक टीचर जो है एक हफ्ता में पूरे 45 घंटे कार्य करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को किस राज्य में लागू नहीं किया गया था। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में लागू हो गया था, तो यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य में लागू नहीं किया गया था। पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तो केरल। तो देखिए यह जो है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। यानी प्रारंभिक शिक्षा का मीनिंग क्या है। कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 या फिर कक्षा 6 से 8। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा का मीनिंग है यहाँ पे क्लास 1 to 8। ओके, ये 16 नंबर सवाल है, एक शिक्षक पेशेवर रूप में योग्य नहीं है। RTE लागू होने के कितने वर्ष बाद उसके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। यानी देखिए कोई टीचर के पास टीचर्स ट्रेनिंग नहीं है, तो RTE लागू होने के कितने वर्ष बाद उसके बाद जो है ट्रेनिंग यानी योग्यता होनी चाहिए। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल। तो देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में बोला गया कि टीचर के पास 5 साल के बाद यानी 5 साल के भीतर टीचर्स ट्रेनिंग योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर सवाल है, शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया। 2008, 2012, 2009 या फिर 2010। तो देखिए शिक्षा को मूल अधिकार 2010 में घोषित किया गया। ऑप्शन डी है हमारा सही जवाब। अगला सवाल है, 6 to 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने का दायित्व किसका है। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार या फिर शिक्षा आयोग का। तो देखिए ये जो था ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसका जो दायित्व था वह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के ऊपर था। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सही जवाब होगा। देखिए SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन है। हर विद्यालय का एक समिति होता था जहाँ पे विद्यालय की रख रखाव या फिर सुविधा सबकी एक बैठक हुआ करती थी। तो उसका अध्यक्ष कौन थे, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक या फिर शिक्षक। तो देखिए यहाँ पे जो अध्यक्ष है ना वो बच्चों के अभिभावक ही हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी अभिभावक सही जवाब होगा। देखिए 20 नंबर सवाल है, RTE 2009 की किस धारा में बताया गया कि बच्चों को दंड देना या सजा देना अमान्य है। धारा 15, 25, 17 या फिर 28। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा जो है धारा 17 में यह बोला गया कि बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना है, वह अमान्य है। तो हमारा थर्ड जवाब ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे जहाँ पे आपको और भी इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।